So, alright, Sun in second house. Sun in second house person is a very dynamic person in terms of speech, resources, family matters, and basically providing anything to anyone according to the sign that they are in. Hello and welcome to Divine Destination Astrology and today's topic is Sun in second house. तो हम बेसिकली ये सीरीज कर रहे हैं जिसमें कि हम सन को डिफरेंट हाउसेस में रख के देख रहे हैं कि वो किस तरीके से एक्ट करता है. एंड सन इन फर्स्ट हाउस का वीडियो डल चुका है. इसके अलावा देयर इज अ लॉट ऑफ चैनल्स दैट आई हैव. The first channel is like Ayushi, where I give feminine advices. The second channel is Luna, where I actually share astrologues and what I do in a daily life matters. And this Divine Destination Astrology is constantly about astrology. तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी चैनल के साथ रहना चाहते हैं या फिर इस चीज़ को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जाकर कर सकते हैं. लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. और अगर आपको मेरे से कंसल्टेशंस लेना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कंसल्टेशन इंडियन कंसल्टेशंस पे क्लिक करेंगे और फिर वहाँ पर जाके कस्टम गूगल मीट कॉल उस पर क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे अपने मन चाहे प्राइस में कंसल्टेशन ले सकते हैं इफ़ आई अप्रूव ऑफ दैट. एंड लाइक वी कैन have a conversation and maybe I can solve your problem. So with that being said, let's talk about Sun in second house और वो किस तरीके से काम करता है एक इंसान की कुंडली में. So overall, as humans, we think कि Sun in first house is the best position, but I think Sun in second house is very resourceful. सन सेकेंड हाउस के पास हमेशा रिसोर्स होते हैं दूसरों को देने के लिए, पर ये वही लोग हैं जिनको परिवार को साथ लेके चलना होता है. इनके ऊपर परिवार को साथ बनाए रखने का इनको अंदर से अर्ज फील होता है. परिवार साथ में रहता है तो इनको खुशी फील होता है एंड वो परिवार के लिए हमेशा बोलते हैं, चाहे उनके परिवार वाले ये रियलाइज करे ना करे, बट वो अपने परिवार को हमेशा साथ लेके चलते हैं. इसी के साथ साथ कौन सी साइन में सन है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है. स्पेसिफिकली हम ये समझ सकते हैं अभी क्या है ना कि सन सेकेंड हाउस में है तो वो जोड़ने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारी चीजें अक्वायर करने की कोशिश कर रहा है. नॉर्मली सन एज अ किंग लोगों को देने की कोशिश करता है, बट सन इन सेकेंड हाउस जोड़ने की कोशिश अगर कर रहा है मतलब अब थोड़ा सा काइंड ऑफ सेल्फ सेंटर्ड हो रहा है, जबकि सेल्फ सेंटर्ड नहीं सेल्फ बेटरमेंट वाला सन होता है सन इन फर्स्ट हाउस. बट थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि परिवार में नॉर्मली इन्होंने पैसे की तंगी या फिर वैल्यू सिस्टम का ना होना, फैमिली का ना मिला है, ऐसा कुछ चीज देखा होता है डिपेंडिंग ऑन द व्हाट इज द साइन देयर. तो उस चीज से रिलेटेड लर्निंग उस इंसान को सीखनी होती है इन द लाइफ. तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि साइन के इम्पोर्टेंस को तो हम समझे ही, बट ये समझे कि सन सेकेंड हाउस में करवाना क्या चाहता है. सबसे पहली शक्ति तो उसने आपको ये दे दी है कि आप अपने शब्दों से उस तरीके की जो चीज है वट एवर साइन देयर इज, जोडियक साइन वहां पे जा भी है, उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज ऑफ योर स्पीच, बिकॉज ऑफ मे बी योर फेस. मतलब आप हो सकता है कहीं पे शो अप करें एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स एक्चुअली गेट बेटर. एंड इसी के साथ साथ हो सकता है कि सन किसी ऐसे राशि में हो जैसे स्कॉर्पियो की राशि हो गई या अक्वेरियस की राशि हो गई. अक्वेरियस की राशि आ गई तो वो इंसान इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा अपने शब्दों से. अगर स्कॉर्पियो की राशि होगी तो हो सकता है कि वो इंसान कम बोले, लेकिन जब भी वो बोलेगा वो लोगों को प्रॉब्लम से बचाने के लिए या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो डेफिनेटली वर्गो है ही. बट लाइक स्पेसिफिकली स्कॉर्पियो में ना इंसान ज्यादा भले बोलता नहीं हो, पर जब भी वो बोलेगा तो वो एक क्राइसिस को मैनेज करने के लिए बोलेगा. एंड आई थिंक व्हाट यू कैन एक्चुअली डू वेल इन मतलब आपकी जो एनर्जी है, हो सकता है कि आप शब्दों के रूप से अच्छे से हमेशा यूज ना कर पाए, पर आप जब भी जो भी आपको जिस भी घर में सन मिला है उस एनर्जी को रिफाइन करते जाते हैं ना, तो वो आपका सूर्य उतना ही ज्यादा प्रबल और अच्छा होता जाता है. तो एक चीज जो आप डेफिनेटली कर सकते हैं कि आप ये भी देखिए कि कौन से हाउस का वो लॉर्ड है. तो जिस भी मतलब राशि में सूर्य है उसका जो डिस्पोजिटर है वो कहाँ जा रहा है एंड सन मतलब लियो का साइन कहाँ पर आ रहा है. ये कुछ चीजें हैं जो अगर आप देख लेंगे ना तो आपको एक
अंदाजा हो जाएगा कि इस एनर्जी को यूज कैसे करना है. नाउ आफ्टर यू नो दिस बिकॉज ऑफ योर सेल्फ और बिकॉज ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, व्हाट यू वुड डू इज यू वुड रिफाइन द स्किल्स ऑफ दैट हाउस. हम क्या करते हैं ना, हम हमेशा सोचते हैं कि अच्छा सन एरीज में ही अच्छा है, लिब्रा में तो अच्छा नहीं होगा, स्कॉर्पियो में अच्छा नहीं होगा, कैप्रिकॉर्न में हार्डशिप से, वर्गो में तो रोगण शत्रु है. तो ऐसा क्या करें कि हम सन की एनर्जी को बेटर बनाए. सी, आपको वो चीजें आसानी से कभी भी नहीं मिलेगी जिस चीज में आपका सन है और जिस चीज में आपके हाथों मेहनत लिखी है, या फिर जिस चीज पे आपका बेटरमेंट होना आपको लिखा गया है. तो वन थिंग दैट यू शुड बी डूइंग इज डेफिनेटली वर्किंग ऑन योर सेल्फ. क्योंकि सूर्य कहाँ एक्सॉल्टेड है, एरीज में एक्सॉल्टेड है. तो एरीज इज यू योर सेल्फ, राइट. सो वर्किंग ऑन योर सेल्फ टू मेक your sun better in whichever sign it is placed in the second house, तो भी आपका सूर्य बहुत अच्छे से काम करेगा. क्योंकि सोचो, अभी सूर्य अगर सोचो कैंसर के साइन में है एंड यू थिंक कि आपके बातों से इमोशंस झलकना चाहिए. अगर आपकी बातों से इमोशंस नहीं झलके तो होगा ये कि सिचुएशन और खराब होती जाएगी. अब वहीं अगर हम कंपेयर करके देखें कि सैटर्न के साइन में, जैसे कैप्रिकॉर्न के साइन में या फिर स्कॉर्पियो के साइन में अगर सन है, तो आप ये सोचिए कि अच्छा आप अपने शब्दों के थ्रू या फिर आपके पास ऐसे क्या रिसोर्सेस हो सकते हैं जिसके थ्रू आप, या तो अगर कैप्रिकॉर्न के साइन में है तो मासेस का भला कर सकते हैं, या मासेस का भला करने की वजह से आपके पैसे आ सकते हैं. क्योंकि सेकेंड हाउस इज ऑल्सो अबाउट मनी, राइट. सो मनी, फैमिली में भी बहुत सारे टर्मोइल्स हुए हो सकते हैं अगर ये स्कॉर्पियो या फिर कैप्रिकॉर्न के साइन में अगर सन है तो. पर मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर भी आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, आपको उसको सही करने के लिए ही बनाया गया होता है. भगवान ने हमें जो भी शक्तियां दी है, हमें जहां पर भी सूर्य दिया है, और हमें वहां पे लीड करने के लिए ही दिया गया है. इवेंचुअली सन इज द लीडर, राइट. तो हमें एक चीज जो करनी चाहिए कि अपने शब्द कैसे यूज करने हैं उस पर काम करना चाहिए. Then the second thing that we should be doing is to be learning things related to that particular sign and how to lead in that way. और सोचिए कि आपके पास जो रिसोर्सेस भी होंगे ना, जिन लोगों को भी आप अपना फैमिली मानते होंगे, वो भी उसी साइन से रिप्रेजेंटेड होगा. इसके बाद देर आर सो मेनी थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू दिस. जैसे कि आप हो सकता है कि आप अपने लाइफ में पैसा वहां से अर्न करने का सोचे, या फिर पैसा आपको वहां पे अर्न करने के लिए सोचना चाहिए. ये सन जिस भी राशि में होगा और सेकेंड हाउस में होगा वहां पे रिप्रेजेंट करता है. सो सन सेकेंड हाउस में क्या करता है ना, आपको बार बार ये सिखाने की कोशिश करता है कि योर वर्ड्स होल्ड अ लॉट ऑफ पावर. सी, सन इज द एनर्जी ऑफ पावर. कि सन जहां भी होता है आपके चार्ट में, यू होल्ड पावर इन दैट, एंड आपको वहां पे चीजें पता चल रही होती है कैसे सही करना है. Now, if it's in the second house, you hold power and authority in terms of your family, in terms of your money making skills, and in terms of your values. आप अपने वैल्यू सिस्टम को जितना ज्यादा बेटर बनाते जाएंगे, आप जितना ज्यादा सही समय पे बोलेंगे, सही समय में चुप रहना सीखेंगे, आप अपने खाने के हैबिट्स को जितना ज्यादा बेटर बनाते जाएंगे, आई थिंक दैट इज गोइंग टू वर्क रियली वेल विथ सन इन सेकेंड हाउस. वॉट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि नॉर्मली क्या है ना, चंद्रमा एक्सॉल्ट होता है इन द सेकेंड हाउस. तो वन थिंग दैट आई कैन सजेस्ट यू फ्रॉम देयर इज, चंद्रमा ना बहुत ही शीतल प्लैनेट है, सन बहुत ही गर्म प्लैनेट है. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली लर्न सर्टेन काइंड ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, या फिर आप किसी ऐसे चीज को सीख सकते हैं जो जिसमें कि आपकी शब्दों का बहुत प्रयोग हो, या फिर आपकी शक्ल दिखना वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी हो, या फिर यू शुड बी एट द फ्रंट इन विच यू आर स्पीकिंग. एंड व्हाट एल्स कुड बी देयर, मतलब देयर कुड ऑल्सो बी सर्टेन थिंग्स की हो सकता है फैमिली बिजनेस को आप संभालें, या फैमिली के कुछ रिलेटेड कुछ काम हो और वो आप आगे लेकर जाएं, कोई बिजनेस या कुछ भी. या फिर आपके पेरेंट्स किसी करियर में थे, आप भी उसी करियर में आ गए, तो क्योंकि आपको पैसे कमाना है ना उसी सन के तरीके से, मतलब सेकेंड हाउस वाले तरीके से. उसके बाद देन द थर्ड थिंग कुड बी कि आपके वैल्यू सिस्टम जितने अच्छे हैं आपको उतनी ही इज्जत दी जाएगी. उसके बाद देयर वुड बी लाइक योर फूड हैबिट्स दैट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर एंड मेक बेटर. ऐसा हो सकता है कि जहां पर भी लियो का साइन है वो अफेक्ट हो रहा होगा, वो खराब हो रहा होगा अगर
आप सेकेंड हाउस का ध्यान नहीं रख रहे होंगे। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम देख सकते हैं इन अ पर्सन एंड हाउ दे कैन मेक देमसेल्व्स बेटर। एंड वंस दे स्टार्ट एक्चुअली गेटिंग बेटर, रियलाइजिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड दे मेक चेंजेस फॉर देयर बेटरमेंट, होगा ये कि उनके शब्द सही से निकलेंगे, उनको समझ आएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज बोलनी है, कहाँ पे कौन सी चीज नहीं बोलनी है, क्या ऐसा करना है जिससे अपने शब्दों को सोच के बोलने का समय मिले। बहुत बार क्या होता है ना कि हम हमारे शब्द बोलते हैं वो हम इतने स्पीड में बोलते हैं क्योंकि हमको सोचने का समझने का समय ही नहीं मिलता। वी आर कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग, वी आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू पीपल। सो वन another thing I would recommend for people who have sun in second house is spend a lot of time keeping quiet. मौन व्रत इज अ वेरी गुड वे, मतलब अगर सैटर्न से रिलेटेड कुछ हो अगर सेकेंड हाउस में, बट नॉर्मली भी अगर सन आपका सेकेंड हाउस में है ना तो थोड़ा सा शांत रहना और चुप रहना बहुत जरूरी है, ताकि आप सोच समझ के जो बोल रहे हैं वो बोले, क्योंकि आपके शब्दों में बहुत पावर है। आपके यू नो बिहेवियर से आपके फैमिली कहाँ से आती है, लीनिएज कहाँ से आती है उसका पता चलता है। फिर आपके फेस को आप बहुत ज्यादा ध्यान से रखें। आप अपने आप को, मतलब अपने आप के लिए आप जो मेकअप यूज करते हैं और जो आपके आप फेशियल तरीके से अपने आप को जो संभालते हैं, या फिर यू नो वॉट एवर रिसोर्सेस यू गेट फॉर योर सेल्फ, जैसे कि आपके कपड़े हो गए, आपके एक्सेसरीज हो गए, इन सारी चीजों को अच्छा पहनना शुरू कर दीजिए। स्टार्ट लुकिंग गुड, मतलब नॉट जस्ट फ्रॉम योर बॉडी बट स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ योर क्लोथ्स, इन टर्म्स ऑफ योर फूड एंड इन टर्म्स ऑफ योर ब्यूटी, बिकॉज वही सारी चीजें सेकेंड हाउस में, टॉरस के साइन में बेसिकली इंपॉर्टेंस रखती है। एंड क्योंकि सेकेंड हाउस भी एनीवेज उन्हीं सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, सो वॉट एवर साइन देयर इज उसका इफेक्ट तो रहेगा ही, बट दीज आर सर्टेन वेज इन विच यू कैन एक्चुअली मेक योर लाइफ बेटर। क्योंकि मैं हमेशा एस्ट्रोलॉजी को एज अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट टूल यूज करती हूँ एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू यूज दैट फॉर यू ऑल। तो अगर आपको स्पेसिफिकली अपने कुंडली का रीडिंग कराना है उसके लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली सन सेकेंड हाउस के बारे में कुछ अच्छा करना है तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू वेल। And I hope you found this video resourceful, helpful, as second house is also of resources. तो कहीं ना कहीं मैं भी अभी टॉरस के साइन में वीनस है, तो फिर अभी मैं भी रिसोर्सफुल होने की ही कोशिश कर रही हूँ। एंड या आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आई होप you get benefit from it, and we shall meet in the next video. Till then, take care, bye guys, and do subscribe to the channel, do like this video, and do share it with someone who has sun in second house. Thank you so much for watching.